क्या चंपत राय की राम मंदिर ट्रस्ट में वापसी होगी? क्या उन पर लगे सवाल खत्म हो गए हैं? और आखिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरे विवाद की दिशा ही बदल गई है? इस मामले में अब एक बड़ा जवाब सामने आया है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार सवालों के घेरे में है। इस विवाद के बाद ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और अब हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या चंपत राय की दोबारा ट्रस्ट में वापसी होगी। अब इस पर पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने खुलकर बात की है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल चंपत राय ट्रस्ट से बाहर हैं, यानी मौजूदा स्थिति में उनकी वापसी की कोई संभावना तो नहीं दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने चंपत राय पर भ्रष्टाचार के आरोपों को भी खारिज किया है। उनका यह कहना था कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरी जिंदगी काम किया है और उनके इरादों पर उन्हें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि चंपत राय की कार्यशैली में बड़ी कमियां थी। स्वामी गोविंद देवगिरी के मुताबिक चंपत राय कई मामलों में अपनी ही बात पर अड़े रहते थे। उन्होंने कई लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और बहुत सारे काम खुद अपने हाथ में ले लिए। यही वजह रही कि निगरानी कमजोर हुई और ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। यानी उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं माना, लेकिन उनकी कार्यशैली को इस संकट की एक बड़ी वजह जरूर माना। इसके अलावा इसके बाद सवाल उठा कि आखिर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी किसकी है। इस पर उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती और हुंडी से जुड़े काम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। उनका यह कहना था कि वो अयोध्या में नियमित रूप से नहीं रहते और ये पूरी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संभाली जाती थी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का एसओपी अनिल मिश्रा ने तैयार किया था और उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी बाद में ही मिली। हालांकि अनिल मिश्रा को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर दोषी या निर्दोष कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस पर अंतिम फैसला एसआईटी की जांच के बाद ही होगा। यानी ट्रस्ट फिलहाल जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा है। इसी बीच ट्रस्ट ने भविष्य के लिए बड़ा फैसला भी लिया है। अब पूरे प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए एक प्रोफेशनल सीईओ नियुक्त किया जाएगा। बताया गया है कि यह अधिकारी प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला होगा और ट्रस्ट के कामकाज से सख्त नियम लागू करेगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो योग्य नामों का चयन करेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प पल तब आया जब स्वामी गोविंद देवगिरी से पूछा गया कि क्या इतने बड़े विवाद के बाद ट्रस्ट और चंपत राय को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। यानी एक तरफ ट्रस्ट सुधारों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। चंपत राय को भ्रष्टाचार से क्लीन चिट देने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन उनकी कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी भी सामने आई है। वहीं उनकी वापसी पर फिलहाल लगभग विराम लग गया है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और ट्रस्ट के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और भरोसे का भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि जांच के बाद और कौन कौन से फैसले सामने आते हैं।